गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं ये दूसरा वीडियो आपको समानाधारिक विषय का दूसरा चैप्टर कक्षा 12 से, और अब तो 11 के बच्चे भी 12 में जाएंगे। तो सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब कि प्राकृतिक जो समस्याएं हैं हमारे पास पर्यावरण की, उसको हम देखते हैं। इसमें इसके अंदर वही है कि वन संसाधन क्या है। तो वन संसाधन आपको भगवान ने दिया है, ये आपकी शोभा भी है, वैभव भी है। और जो है भारत में बहुत विशाल वन क्षेत्र है आपका, और वनों पूरा इसमें समूह रहते हैं, जीव रहते हैं, वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं। तो इसको आप एक तरह से जो एक हैंसन साहब ने कहा, वृक्षों का एक बड़ा खड़ा हुआ समूह जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप एक साथ संग बनाते हैं, वन कहलाता है। तो वन संसाधन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप अगर देखें तो वन विनाश के कारण इसमें पूछता है कि क्या है, तो प्राकृतिक भी है, मानव भी है। प्राकृतिक इसमें जो है, जब कभी बाढ़ उड़ा जाती है या इस तरह का होता है तो इससे पेड़ हमारे उखड़ जाते हैं, वर्षा भी उखाड़ देती है। तो ये प्राकृतिक कारण है। और मानव तो मान लीजिए अपना यातायात का मार्ग बनाता है। ये देखिए, यातायात मार्ग बनाने में पेड़ काट देता है, बागवानी करने के लिए जो है जो उसमें वो काट देता है, कृषि का विस्तार बढ़ाने के लिए पेड़ों को काट देता है। प्राकृतिक रूप से कभी वन में आग लग जाती है तो प्राकृतिक कारण हो जाता है। तो पशु के लिए आप जो है वन को काट देते हैं उसके चारागाह बनाने के लिए। तो इससे जो दुष्परिणाम होते हैं वन के, तो इसमें बहुत से दुष्परिणाम आ जाते हैं, जैसे कच्चे माल की कमी हो जाती है, और लकड़ियों का अभाव हो जाता है, आर्थिक विकास आपका जो है रुक जाता है। हिमस्खलन जो कि आपका गंगा जी में बर्फ़ का पानी आता है गंगोत्री से, तो वो भी आपका प्रभावित हो जाता है। अनेक प्राकृतिक समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। और आदिवासी जो बेचारे वन में रहते हैं उनके लिए भी समस्या आ जाती है। और वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होने लगती है। हर साल 1 डिग्री तापमान तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वन कट रहा है और औद्योगिकरण हो रहा है। अब इसमें आप देख लें तो रोकने के उपाय और उसकी रक्षा, वन विनाश को, तो वही है कि एक अगर कुछ कर रहे हैं आप, इसी वजह से बना रहे हैं, तो उतने पेड़ आपको लगाने चाहिए। अगर आप पेड़ काट के कुछ घर ही बना रहे हैं तो उतने वृक्ष कहीं और लगाइए आप, चाहे वो सामाजिक ज़मीन पे लगाइए, चाहे जैसे लगाइए। उतना पेड़ अगर नुकसान कर रहे हैं तो वृक्षों को काटना, देखिए 10 वृक्ष एक पुत्र के समान होते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा पेड़ को काटिए तो उसका लगाइए, क्योंकि इसके अंदर चिड़िया भी बैठती है और बड़ा जंगल है। तो उसमें इस पर तो पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए शिकार वगैरह के लिए। और वनों के प्रकार अगर आप भारत में देखें तो बहुत से वन के प्रकार, सदाबहार वन है, मानसूनी वन है, और जो समय पर अपना उगता है, शुष्क वन है, मरुस्थलीय वन है। आपको अक्सर ये जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो वो मरुस्थलीय वन उसको कहते हैं। और पर्वतीय वन है जो पर्वत पे होता है। डेल्टाई वन है जो समुद्र के किनारे रहता है। घास के मैदान हैं। तो देश की धरती करे पुकार, बच्चे एक या दो पर पेड़ हजार। तो भूस्खलन को भी समझने की कोशिश करिए। भूस्खलन क्या है? जब पर्वतीय ढाल पर कोई चट्टान गुरुत्व के कारण नीचे खिसकती है तो उसे भूस्खलन कहते हैं, एक लाइन में। और ये चीज़ आपने देखा होगा, अभी उत्तराखंड में ये काम हुआ था, भूस्खलन हुआ था। इसके भी दो ही कारण हैं, वही प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक कारण और आपका मानवीय कारण, तो ये आपका जो है प्राकृतिक मानवीय कारण ये इसमें है। इसमें प्राकृतिक कारण आप जानते ही, भूकंप आ जाए, अधिक वर्षा हो जाए, नदी का रास्ता बदल जाए। गाजीपुर में ही हर साल वर्षा में 2-4 बीघा चला जाता है। और मानवीय कारण तो आप जान ही रहे हैं कि उद्योग लगाएंगे, बांध बनाएंगे, और जो है पहाड़ पे खेती करने चले जाएंगे तो वहाँ पेड़ और सब काट डालेंगे आप। तो इसी तरह से ये भी है। नदियों और झीलों का प्रदूषण भी आपके पास है। तो नदियों झीलों में भी पॉइंट प्रदूषण होता है। तो पॉइंट प्रदूषण मतलब उद्योग और नगरीय क्षेत्र में तो बनाने के लिए जो आप पेड़ काटते हैं उसे हम पॉइंट या बिंदु प्रदूषण कहते हैं। और नॉन पॉइंट जो आप कृषि के लिए ज़मीन बनाते हैं पेड़ को काट के, उसे हम नॉन पॉइंट कह लेते हैं। तो इस तरह से नदियों झीलों में प्रदूषण इसका बढ़ता है, क्योंकि कृषि में आप डाई यूरिया पोटास डाल ही रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें या तो ज़मीन के अंदर जाएंगी या कहीं नदी में जाके मिल जाती हैं। वो पानी बह के, वर्षा होती है तो सारा आपका डाई यूरिया पोटास बहा के कहीं ना कहीं नदी में चढ़ा ही जाता है। और गंगा का प्रदूषण आप जान ही रहे हैं, आजकल गंगा स्वच्छ करने का अभियान भी चला हुआ था।
तो इस तरह से इसमें भी आपका गंगा का प्रदूषण तो आप अच्छी जानते हैं, कचरा वचरा निकलता है, आप उठा के फेंक देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। और काली नदी, इस नदी का जल तो पूरी तरह विस्मय हो गया है काली नदी का। गोमती नदी भी जो लखनऊ में है, वहाँ भी तमाम लोग अपना कचरा मचरा सब उसी में फेंक देते हैं, तो वो भी आपकी ख़राब हो गई है। और हिंडन नदी में तो सीवर का पानी सीधे डाल दिया जाता है। झीलों में भी प्रदूषण हो रहा है। विषैले पदार्थ में जो वही आपका जो पेट्रोल का पदार्थ है, रसायन है, आपका डायूरिया पोटास वाला कीटनाशक जो आप उठा के उसमें डाल देते हैं, आपका खेत से चला जाता है। कपड़ा धोते हैं आप नदी में तो उसमें कास्टिक सोडा वगैरह चला जाता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम विषैले पदार्थ कहेंगे, जिससे कि हमारा प्रदूषण होता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में देखें तो भूस्खलन क्या है, तो अक्सर पूछता है भूस्खलन या वृक्षों के कटाव भूस्खलन में क्या संबंध है। तो वृक्षों के कटने से पर्वतीय ढाल पर भूखंड को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं वृक्ष जो होता है। अगर आप वृक्ष काटने लगेंगे तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को संभाले रहता है, जब एक वृक्ष काट देंगे तो दूसरा पेड़ गिर जाएगा और उसके बाद वहाँ की मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसक जाएगी, तो इसे हम भूस्खलन कहते हैं। और कटाव आपका धीरे धीरे उसके अंदर पहाड़ पे होने लगता है। और वन विनाश के 4 कारण बता दीजिए। तो वन विनाश के बहुत से कारण हैं। झूम खेती क्या होती है, इसके कारण वनों में जगह जगह आग लगकर वन जलाकर खेती की जाती है, इसे हम झूम खेती कहते हैं। वनों में जगह जगह आग लगाकर वन को जलाकर जो खेती की जाती है झूम खेती कहलाती है। ये अक्सर पूछ देता है 1 लाइन में 5 लाइन में, लेकिन आप सटीक लिखेंगे तो 3-4 लाइन में आप लिख सकते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई जो है नहीं करनी चाहिए, यही कारण है इसके, और उपाय भी हैं। दोनों चीज़ें आप एक ही तरह से समझ लीजिए। नदियों और झीलों में प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? सही बात है, गंगा नदी का आप जान ही रहे हैं, यमुना नदी का जान ही रहे हैं, गोमती नदी में भी आपका जो है सब कचरा फेंका जा रहा है। तो ये इसका दूसरा चैप्टर है। आखिरी जो बड़ा उत्तर अगर आप पूछेंगे तो जैसे 2 पेज का ज़रूर पूछ लेता है कि वन विनाश क्या है, इसका कारण बताइए, भूस्खलन क्या है, इसका क्या क्या हानि होगी। तो सारी चीज़ें लगभग एक ही जैसी हैं और इसको आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, आप करते जाएंगे तो आपको प्रश्न उत्तर जो है आप छोड़िएगा मत किसी को। तो आप, और ये जो टिक मार्क का आता है कि भूस्खलन से तात्पर्य क्या है आपका, तो वही चट्टानों का अपने स्थान से खिसक जाना, यही है उसका। वनों के विनाश के कारण क्या हैं, तो वनों के विनाश के कारण जो है आपका व्यापारिक और बागवानी फसलें जो आप करते हैं, व्यापारिक मतलब फसलें उगाते हैं, चाय वो जैसे उगाते हैं कहवा वगैरह, तो उसके लिए आप खेत को काट देते हैं, जो बाकायदे वन काटने के उसके जगह अमरूद का पेड़ लगा देते हैं। तो ये आपका मुख्य कारण है। तो 1-1 नंबर का ऐसे भी पूछ सकता है, टिक मार्क का आएगा और 5 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो मैनी थैंक्स छात्रों, ये आपका दूसरा पेपर भी आज, दूसरा चैप्टर भी कक्षा 12 से ख़त्म हुआ और मैं इसका फ़ोटो भी आपको डाल देता हूँ और आप थोड़ा इसको पढ़ भी लें और सुन भी लें।